अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है तमाम दोस्त अहबाब का। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैर वफियत होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ हाफिज़ अदनान अल रहमान ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से। तो आज की जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अडोब फोटोशॉप का मुकम्मल कोर्स करवाया था। आज जो हम कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। सबसे पहले तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में है क्या जिसका हमने कोर्स करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं आता तो आपने नीचे कमेंट करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर इंशाल्लाह बना दूंगा कोर्स के अंदर ही। देख लेते हैं सबसे पहले कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या और इसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक मुकम्मल पैकेज है आप कह लें। इसके अंदर हमें एक से ज़्यादा एप्लीकेशन मिलती हैं, सॉफ्टवेयर मिलते हैं काम करने के लिए, जो तकरीबन 9 है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे सामने यहाँ पे एक लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007। इसके बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल आ जाता है, ग्रोव आ जाता है, इन्फोपाथ आ जाता है, वन नोट, आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर और एमएस वर्ड। ये हमारे पास जो है ना ये आ जाते हैं 2007 में। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये फर्स्ट टाइम जो है वो 1990 में जो है वो ये लॉन्च किया गया था और इसके बाद वक्फन वक्तन इसके अंदर जो है वो तब्दीली आती रही है और इसके नए वर्जन जो है वो आते रहे हैं। जो हमारे पास अब फिलहाल लेटेस्ट चल रहा है वो आई थिंक 2019 चल रहा है, लेकिन हम काम कर रहे हैं 2007 पे। इसके अंदर जो भी आप सीखोगे वो आगे जितने भी लेटेस्ट वर्जन में सब में वो सेम ही होगा। इसलिए हम आसानी से समझने के लिए और समझाने के लिए 2007 जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसका इस्तेमाल करेंगे। होता क्या है कि ये जितने भी आपको एक ऑफिस का पैकेज मिलता है इसके अंदर जो भी ये उन्होंने एप्लीकेशन रखी हुई है इन सब का काम अलग से है। जैसे कि अभी मुझे एक कोई डेटाबेस बनानी है तो मैं एमएस एक्सेस का इस्तेमाल कर लूंगा। जैसे कि अगर मुझे एक कैलकुलेशन का काम करना है तो कैलकुलेशन के काम के लिए मैं एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करूंगा। एमएस एक्सेल में जो है वो मुख्तलिफ किस्म से फार्मूले लगा के हम कैलकुलेशन करते हैं, बहुत ईजी होता है। लेकिन हम इसमें गहराई में नहीं जाते, इसका अलग से हम कोर्स बनाएंगे क्योंकि हम सिर्फ एमएस वर्ड का ये कोर्स बनाने जा रहे हैं फिलहाल, तो इसलिए हम एमएस वर्ड के मुतालिक ही ज़्यादा बात करेंगे। तो तीसरे नंबर में अगर आपको बताऊं एमएस वर्ड, तो इसमें ये होता है अगर आप किसी इदारे में किसी स्कूल या कॉलेज वगैरह में काम करते हैं, आपको कोई पेपर डिज़ाइन करना है, कोई एप्लीकेशन करनी है, लिखनी है, तो उसके लिए एमएस वर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे। तो आज का जो हम ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएस वर्ड का करने जा रहे हैं, हम इन सब एप्लीकेशन पे कोर्स बनाएंगे। लेकिन ज़रूरत थी सबसे पहले एमएस वर्ड की क्योंकि ऑल इन वन है। इसमें हम हमारे तकरीबन ऑफिस का सारा काम ही एमएस वर्ड के अंदर ही हो जाता है। और अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एलडीसी, यूडीसी, इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट के जॉब के लिए कर रहे हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जाहिर बात है आपको ये सब चीज़ें मालूम होने चाहिए। एमएस वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, इन तीनों का तो आपको मुकम्मल काम आना चाहिए। इसके अलावा भी पावर पॉइंट है, उसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, उसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। यहाँ पे अब हम अपना एमएस ऑफिस जो है इसको ओपन करते हैं और देखते हैं हम इसके अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब होता क्या है कि सबसे पहले हमने जब भी एमएस ऑफिस को ओपन करना होता है तो हम इसकी पेज की सेटिंग करते हैं, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। काम हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। आज के लेक्चर में हम जस्ट इन सब प्रोग्राम्स को जो है इनके नाम देखेंगे और इनके मुख्तसर सा काम देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, फ़ाइल को ओपन करने के लिए क्या है, हमारे पास 3 तरीक़ाकार है। पहला है हमने कंट्रोल ओ करना है और इससे भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी फ़ाइल को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पड़ी हुई है, हम इसको ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीके का ये है कि हम विंडो में जाएं और ओपन पे क्लिक करें और यहाँ से भी आके हम उस फाइल को जो है वो ओपन कर सकते हैं। ये फाइल पड़ी हुई है, इसको ओपन कर सकते हैं। और तीसरा तरीका कार ये होता है कि जहाँ पे फाइल पड़ी है हम वहाँ पे खुद से जाके माइक्रोसॉफ्ट को ओपन किए बगैर हम वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम साथ साथ देखेंगे। आज हम सबसे पहले इसका थोड़ा सा तारुफ कर लेते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 का लेक्चर 1 का आज हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ बटन हैं, हम उनको देख लेते हैं। हमारे पास है सबसे पहले विंडो बटन। ये विंडो बटन है, ये कौन सा हमारे पास विंडो बटन, ये वाला विंडो बटन है हमारे पास। ठीक हो गया। इसको हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमें सारी तफसीलात मिल जाएंगी कि क्या हमने इसके अंदर जो है प्रिंट करना है, सेव करना है, जो भी है ये सारा इंशाल्लाह हम तफसीलन देखेंगे। आज सिर्फ मैं आपको बटन दिखाऊंगा कौन सा कहाँ पे है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार कौन से, ये वाली है हमारे पास। ठीक हो गया। इसमें हमें कुछ टूल्स दिए गए हैं जिनको हम जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं क्विकली। इसके साथ ये छोटा सा बटन है ताकि हम इसमें और इजाफा कर लें और ऐड कर लें। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है टाइटल बार। ठीक है। टाइटल बार कौन सी, ये मुकम्मल जो है ये टाइटल बार होती है। यहाँ पे आप देखें जो भी हमने फाइल ओपन किया होगा उसका टाइटल यहाँ पे लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड फर्स्ट लेक्चर। ये पहले मैंने इसका नाम रखा हुआ था फाइल का, तो ये फाइल का जो नाम है ये हमारे पास टाइटल बार आ चुका है। अच्छा, टाइटल बार में इसके अलावा हमें क्या मिल जाता है, ये 3 बटन मिल जाते हैं, मिनिमाइज के मिल जाते हैं, क्लोज के मिल जाता है। ठीक हो गया। हमें ये हमारे पास जो है वो रिस्टोर डाउन का मिल जाता है, हमें इस तरह हम कर सकते हैं और इसको बड़ा भी कर सकते हैं स्क्रीन को। ठीक हो गया। चौथे नंबर पे हमारे पास जो टैब है, टैब नंबर ऑफ टैब्स 7, सॉरी ये हमारे पास टैब का जो है ना वही हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 7 टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस और मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये हमारे पास 7 टैब्स हैं टोटल हमारे पास। इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास जो है वो फंक्शन होते हैं। इंसर्ट के अंदर ये हम सबसे पहले कल जब हम इस पे दूसरा लेक्चर बनाएंगे तो आपको तफसीलन इनमें से साथ साथ एक एक प्रोग्राम जो है वो बताते जाएंगे। अच्छा ठीक है। पांचवें नंबर पे हमारे पास है हेल्प बटन। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हेल्प बटन है। ठीक हो गया। आप कोई भी हेल्प आपने लेनी ऑनलाइन तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास छठे नंबर पे आ जाता है रिबन। यहाँ पे इसको हम क्रॉस कर देते हैं। हमारे पास आ जाता है रिबन। अब रिबन क्या है, रिबन हमारे पास ये पूरा सेक्शन जो है ना, यहाँ से आप देखें ये सारा जितना भी सेक्शन है हमारे पास ये रिबन है। अच्छा, इस रिबन के अंदर मुख्तलिफ जो है वो ग्रुप बने हुए हैं। ये ज्यादा सारे ग्रुप्स को मिला के एक ही जो है उसका नाम रिबन रखा गया है। इसमें पहला ग्रुप ये हमारे पास क्लिप बोर्ड का है। दूसरा हमारे पास सेक्शन जो है ये, अब ये भी कह लें कि मुख्तलिफ सेक्शन को मिला के जो एक ग्रुप बने उसको हम रिबन कहते हैं। ये हमारे पास दूसरा सेक्शन है फॉन्ट का, तीसरा सेक्शन है पैराग्राफ का, और चौथा स्टाइल्स का, और पांचवा एडिटिंग का। ये हमारे पास तकरीबन 5 सेक्शन है। इनको मिला के हमने ये एक ग्रुप बनाया। इस मुकम्मल ग्रुप को, ये जो मुकम्मल बार है इसको हम रिबन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई रिबन की। तो इसके अलावा 7वें नंबर पे हमारे पास है जी रूलर। रूलर है हमारे पास। ये रूलर बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है हमारे लिए, हमारे काम को बहुत ही आसान करता है। इसके लिए तो हम तफसीलन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल हम सिर्फ आपको टैब्स और उनकी जो लोकेशन है वो बता रहे हैं कि कौन सा टैब किस जगह पे है। ये हमारे पास रूलर है। अच्छा, रूलर 2 किस्म के हमारे पास है, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। ये हमारे पास जो है ये वर्टिकल है और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे हमारे पास अब नेक्स्ट सेक्शन है जो है वो टैब सिलेक्टर। टैब सिलेक्टर हमारे पास क्या है, टैब सिलेक्टर का जो बटन है वो हमारे पास यहाँ पे है। ठीक हो गया। आगे है स्क्रीन स्प्लिट बटन 9वें नंबर पे। ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे है। ठीक हो गया। ये ऊपर वाला ये स्क्रीन स्प्लिट बटन इसको हम कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी, इधर हमारे पास 10वें नंबर पे है इंडेंट बटन। इंडेंट बटन कौन सा हमारे पास है, इंडेंट बटन हमारे पास ये वाला है। ठीक है। रूलर के साथ जो है ये हमारे पास इंडेंट बटन है। इसमें हमारे पास ये ऊपर वाला जो सेक्शन है इसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, और नीचे वाला जो है इसको हम कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। यहाँ पे मैं बहुत स्पीड से और आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। जस्ट मैंने नाम और लोकेशन आपको बतानी है कौन सा बटन कहाँ पे और इसका क्या नाम है। फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे उन सब में हम एक एक बटन पे जो है वो तफसीलन जो है वो वीडियो बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा व्यू रूलर बटन। तो हमारे पास ये व्यू रूलर बटन कौन सा है, ये वाला हमारे पास। ठीक है गया, ये वाला व्यू रूलर बटन ये हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो स्क्रॉल बार आ जाता है हमारे पास। स्क्रॉल बार हमारे पास कौन सा है, स्क्रॉल बार भी हमारे पास 2 है, एक वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है हमारे पास। एक ये हमारे पास हो गया स्क्रॉल बार, और एक हमारे पास नीचे यहाँ पे होती है स्क्रॉल बार। अब वो शो नहीं हो रही, वो तब शो होती है जब हमारा ये पेज का जो साइज है वो 100 प्लस हो जाता है।
अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे प्लस पे, ये देखें जब ये हमारा, ये देखें साइज ज्यादा हो जाएगा। अब 140 पे है तो ये देखें ये नीचे ये स्क्रॉल बार जो है वो शो हो रही है। ठीक हो गया, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। ठीक हो गया, दो है हमारे पास स्क्रॉल बार, इसको हम जूम आउट कर लेते हैं, 90 पे दोबारा कर लेते हैं। और अब हमारे पास जो है वो 13वें नंबर पे है ऑब्जेक्ट ब्राउजर। ठीक हो गया, ऑब्जेक्ट ब्राउजर जो है नेक्स्ट एंड प्रीवियस पेज पे जाने के लिए होता है। ये हमारे पास किस जगह पे मौजूद है ऑब्जेक्ट ब्राउजर, ये देखें इधर आपको 2-3 बटन नजर आ रहे होंगे। ये ऊपर वाला जो है ये प्रीवियस, जब हम एक से ज्यादा पेज ओपन करके बैठे होते हैं एमएस वर्ड में, तो प्रीवियस पेज पे जाने के लिए हम ऊपर वाले बटन का इस्तेमाल करते हैं और नेक्स्ट पे जाने के लिए, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए इस बटन का हम इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है 14वें नंबर पर जूम स्लाइड बटन। अब जूम स्लाइड बटन क्या है हमारे पास, जूम स्लाइड बटन को अगर हम देख लें यहाँ पे, तो जूम स्लाइड बटन हमारे पास ये वाला है। ठीक हो गया, जिसको ऑलरेडी मैंने आपको यूज करके दिखाया है, ये वाला जूम स्लाइड बटन है हमारे पास। ठीक हो गया, ये यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास 15वें नंबर पे आता है व्यू शॉर्ट बटन। शॉर्टकट बटन आ जाता है हमारे पास व्यू के, वो ये है हमारे पास। ठीक हो गया, ये 4 से 5 हैं। इनको मैंने शॉर्टकट की बटन क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारे पास व्यू के अंदर अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास पांचों अवेलेबल हैं यहाँ पे व्यू में, लेकिन यहाँ पे हम व्यू में जाके इसको ओपन करने के बजाय अगर हम यहाँ से नीचे से, यहाँ नीचे उन्होंने दिया हुआ है, ऐड किया हुआ है, तो इसलिए मैंने इनको शॉर्ट बटन का जो है वो नाम दिया है। तो यहाँ पे अब हमारे पास 16वें नंबर पर आ जाता है जी स्टेटस बार। अभी हमारे पास स्टेटस बार क्या है, स्टेटस बार हमारे पास ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरी जो बार है ये हमारे पास स्टेटस बार है। ठीक हो गया, इसमें पहले नंबर पे हमें पेज का बताया जाए है कि पेज कितने हैं, और दूसरे नंबर पे हमें वर्ड्स बताया जा रहा है कि वर्ड्स कितने हैं, और तीसरे नंबर पे हमें लैंग्वेज के बारे में बताया जा रहा है। ये बार जो है हमारे पास, ये इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। अब 17वें नंबर पे हमारे पास क्या है, टेक्स्ट विंडो। टेक्स्ट विंडो कौन सी है, ये जो विंडो हमने ओपन कर रखी है, ये जो इतना भी हम लिख रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, ये इसको हम टेक्स्ट विंडो कहते हैं, टेक्स्ट एडिटर भी कहते हैं। ये हमारे पास बेसिक जो थे इनके नाम थे और लोकेशन थी, जो मैंने इस पहले लेक्चर में आपको कवर कर दिया है कि किस टैब का क्या नाम है और वो किस जगह पे मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारे काम है। अब हमने करना है क्या, ये जो हमने 16-17 आपको टैब बताए, इनके साथ साथ हमने इस्तेमाल करना है कि हम इसको इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। टैब का नाम और जगह तो मैंने बता दिया कि फलां टैब फलां जगह पे है, लेकिन इसका यूज कैसे करना है वो हम आगे चल के देखेंगे। अगर आपको ये मेरा आज का जो लेक्चर पसंद आया हो तो आपने नीचे कमेंट जरूर करना है। अगर इसमें कोई चीज मैंने मिस कर दी है, इस जो आपको पेज दिखाई दे रहा है इसमें कोई भी कंटेंट मैंने ऐड नहीं किया, तो आपने नीचे कमेंट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट लेक्चर भी आप जरूर देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो एमएस वर्ड को सीखना चाहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।